जो आप चित्तौड़गढ़ का जो किला है हमारे यहाँ का, ये मेवाड़ की राजधानी रहा है। पहले के ज़माने में जो राजस्थान था ये 4 भागों में बांटा गया था, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती और शेखावटी। चित्तौड़गढ़ का किला बनाया जाता है 7वीं शताब्दी में, यानी कि आज से 1300 साल पहले इस किले को एक राजा था चित्रांगद मौर्य, वो बनवाता है। हमारा ये किला 700 एकड़ की ज़मीन पर बना है और अपने एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का। इस किले के अंदर 7वीं शताब्दी से लेकर के 16 शताब्दी तक 55 राजाओं ने राज किया था। हमारे इधर एक राजा थे महाराणा प्रताप करके, वो यहाँ के बहुत वीर योद्धा रहे। हमारे यहाँ पर 40 से 50 बार आक्रमण हुए थे, जिसमें 3 बार बहुत बड़े आक्रमण थे, जिसमें यहाँ की लेडीजों ने जोहर किया था। जोहर यानी खुद को जिंदा आग में जलाया था। सबसे बड़ा आक्रमण था 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी आया था इस किले पर आक्रमण करने के लिए। तब यहाँ एक राजा था रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी पद्मावती। जैसे आपके एमपी में रानी रूपमती है, काफ़ी सुंदर थी, तो हमारे इधर ये थी पद्मावती। तो आदमी लोग सारे युद्ध में मारे गए थे, लेडीज लोगों ने किले पर जोहर किया था। सेकंड आक्रमण वापस होता है 1535 के टाइम में, गुजरात के सुल्तान का, बहादुर शाह का। तब यहाँ रानी कर्णावती का शासनकाल था। उस समय पर हुमायूं को राखी भेजी गई थी। हुमायूं को आने में 2 दिन का लेट होता है, तो रानी कर्णावती भी जोहर करती है। आखिरी आक्रमण 1567 में अकबर ने किया था। तब यहाँ हमारे यहाँ 2 सेनापति थे, जयमल और पत्ता, जो गर्दन कटने के बाद भी अकबर से युद्ध लड़ा था। आपने नाम सुना होगा जयमल पत्ता, जिसे कल्ला राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। पूरा चित्तौड़गढ़ का किला अकबर के कब्जे में आ गया था। फिर महाराणा प्रताप ने एक युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें हमारे यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, मीणा लोग थे, इन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया था। तो 3 दिन तक वो युद्ध चला था। और राणा प्रताप फिर क्या किया है कि अपने घोड़े पर बैठ करके युद्ध छोड़ करके चले गए, क्योंकि पूरा जख्मी हो गए थे। तो उनके घोड़े ने उसको एक 20 फीट का नाला पार करवाया था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है, जिसकी समाधि अभी हल्दी घाटी के मैदान में। महाराणा प्रताप फिर जंगल में जाते हैं। हमारे यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, ये क्या रहता है कि गोरिल्ला वॉर में काफ़ी माहिर थे। तो उस टेक्निक से महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ को आज़ाद करवाया था। लेकिन ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये राणा प्रताप कभी नहीं छुड़वा पाया, क्योंकि उस समय पर महाराणा प्रताप की 1597 में मौत हो गई थी। उनके जो बेटे चले थे वो उदयपुर ही शिफ्ट हो जाते थे। हमारे यहाँ का जो राज परिवार है अभी उदयपुर में रहता है, सिटी पैलेस में। तो उदयपुर में 17 बार मराठाओं ने अटैक किए थे। तो यहाँ के जो राजाओं का था, इनका जो राजकोष था, खजाना था, वो खत्म हो जाता है। फिर ये क्या करते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, संधि कर लेते। तो उस समय पर खुरम शाह से यहाँ के राजा अमर सिंह जी ने संधि की थी। तो मुगल साइड से शर्तें थी कि भाई आपको चित्तौड़गढ़ पे जाने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ का जो राज परिवार था वो उदयपुर ही बस गया परमानेंट। जो भी डेवलपमेंट किया सारा उदयपुर में किया, चित्तौड़गढ़ में कोई काम नहीं चला। इस किले के अंदर अभी 133 मंदिर है, छोटे बड़े सारे मिला करके। यहाँ पर सबसे पहला मंदिर है जो ये अपन पास खड़े, जो ये यहाँ का सूर्य मंदिर था पहले के ज़माने में, 8वीं शताब्दी में इसे गप्पा रावल ने बनवाया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पर मूर्ति वो लूट कर ले गया था साथ में, क्योंकि भगवान का मूर्ति सोने का था। वापस 100 सालों बाद वापस मूर्ति स्थापित हुआ था। विष्णु भगवान के वराह अवतार का, जो बहादुर शाह ने तोड़ दिया था। हिंदू समाज में क्या होता है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो लाइफ टाइम जब राजा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ करके उदयपुर जाते हैं, तो इसमें वापस भैया मूर्ति स्थापित होती है, जो राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति है। ये मंदिर अभी भी चालू है, जो आप देख सकते हो। इसके पास में एक मीराबाई का मंदिर है, मीरा का नाम सुना होगा। यहाँ चित्तौड़गढ़ में बहू थी, यहाँ चित्तौड़गढ़ में शादी हुआ था, राजस्थान की थी। इसी मंदिर में, इसके पास वाले मंदिर में मीरा कृष्ण की भक्ति पूजा पाठ करती थी। तो हमारे यहाँ के जो राजा लोग थे ना, इसको ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि मीरा अपना पति कृष्ण भगवान को मानती थी। तो उनके देवर थे एक विक्रमादित्य करके, जो मीरा को जहर देते। जो मीरा ने पिया था वो अमृत में चेंज हुआ था। फूलों की टोकरी में सांप बेचे थे, जो गुलाब के फूलों के हार बने। तो मीरा को क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। फिर मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़ कर के चली जाती है। द्वारकाधीश है ना गुजरात में, वहाँ पर एक बेट द्वारका है, वहाँ पर ही मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। जिस मूर्ति के अंदर गई थी ना मीरा, उसमें से साड़ी का पल्लू बाहर आता है, दिखता है, ये प्रतीक करता है कि मीरा मूर्ति में समा गई। मीराबाई की कोई डेड बॉडी नहीं मिली। और बचपन में मीराबाई की कृष्ण भगवान की मूर्ति से उनकी शादी करा दी थी। जैसे झूठ मूठ की शादी, उनका मन रखने के लिए। तब से मीरा अपना पति भगवान सब उन्हीं को मानती थी। फिर यहाँ शादी करती थी, यहाँ के राजा थे राणा सांगा, उनके बेटे से शादी की थी मीरा की। हाँ, मेड़ता की।